अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वक़ाल रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैरु फ़क़ीह। सरगोदा में मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इस मदरसे की तरफ से मुझे दावत दी गई है आज आपके सामने बयान करने की। तो मैं मदरसे की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे नालायक चार शादियों वाले को उन्होंने बयान का मौका फराहम किया, क्योंकि जिसकी चार शादियां होती हैं वो ससुराल में बहुत बदनाम होता है। तो फिर भी कहीं इज्जत मिल जाए तो खुशी होती है। मदरसा किसे कहते हैं, मदरसे का मतलब क्या होता है, मदरसे के मकासद क्या होते हैं, बहुत से लोगों को ये मालूमात नहीं है। अच्छा, जब भी कभी स्टेज पे बयान के लिए बुलाया जाता है मेरे दिल में खौफ सा होता है कि ये टूट के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। पंजाब के किसी मदरसे में स्टेज पे बयान हो रहा था और धड़ाम से सब के सब मुसलमान नीचे पहुंच गए थे। तो पहले किसी इंजीनियर से कैलकुलेशन करा लेनी चाहिए कि ये कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है, और उस हिसाब से बंदों को स्टेज पे लाना चाहिए। बल्कि बंदों को भी नहीं, बाज़ दफ़ा एक ही बंदा इतना ऐसा होता है कि वही स्टेज तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। हम थाईलैंड में थे तो लिफ्ट में 5 बंदे सवार हुए और लिफ्ट रुक गई। हालांकि लिफ्ट में लिखा हुआ था कि 6 बंदों की जगह है। फिर पता चला कि वो 6 बंदे थाईलैंड के हिसाब वाले, पंजाब वाले पठान या पंजाब वो लोग मुराद नहीं थे उसमें, क्योंकि यहां से जब कोई जाता था तो वहां यहाँ के 4 बंदे ही उनके 8 बंदों के बराबर हो जाते थे। तो स्टेज पे बैठे हुए डर ही लगा होता है कि धड़ाम से नीचे ना हो जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नहीं होंगे। बाहर अगर हो गए तो आप लोग वीडियो बना के डालिएगा, नहीं इससे बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस होंगी ना, स्टेज टूट गया सब नीचे। मैंने जो कुरान मजीद की आयात तिलावत, देखो हम कराची के लोग हैं, हमसे ये जज्बाती तकरीरें नहीं होती। यहाँ तो बड़े नारे वाले चल रहे थे अभी, नारा फलां, नारा ये, नारा वो। तो जिस तरह की खुराकें कराची में हैं उस तरह की तकरीर मैं करूँगा आपके सामने। पंजाब की खुराकें लस्सी, पाए, सज्जी मज्जी ये सब चल रहे होते हैं, तो यहाँ की तकरीरों में भी उसका असर आता है। कराची में चलती है चाय। एक पंजाब का आदमी और एक कराची का आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो कराची वाले ने जब वज़न उठा के ऊपर रखना होता तो उससे उठता नहीं, तो वो पंजाब का बंदा आता और ऐसे वज़न उठा के ऊपर रख देता और फिर इशारा करके कहता लस्सी पिया करो, लस्सी। भी कराची वाला शर्मिंदा हो जाता बेचारा। फिर इस कराची वाले को कोई वेट उठाना था तो पंजाब का बंदा आया, ऐसे उठाया और ऊपर रख दिया। 3-4 दफ़ा किया और इसको ताना दिया लस्सी पिया करो, लस्सी। तो इस कराची वाले की खोपड़ी काम करती है। इसने क्या किया, एक वेट उठा के कोशिश की, उठा के जो उस जंजीर पे लटकाने की जो खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। ऐसे ही ड्रामा किया जैसे इससे उठ नहीं रहा। तो वो पंजाब का बंदा आया, उसने उठा के उस जंजीर पे लटका दी और अपने बाजू दिखा के बोला लस्सी पिया करो। आप लोग भी जुमला मुकम्मल कर दिया करें ना, लस्सी। ट्रेन रुक गई। वो टिकट चेक करने वाला आया, किसने रोकी है, बोला भाई इसने लटकाया है। उसने निकाल भाई 500 रुपये जुर्माना। तो कराची वाले ने कहा चाय पिया करो, चाय।
तो चाय पी के खोपड़ी तो चलती है, आदमी की दिमाग चलता है, लेकिन इतने नारे नहीं लग सकते। देखो, मदरसे में तकरीब है, मदरसे का मतलब क्या होता है, मदरसे क्यों बनाए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि आप दरख्त लगा रहे हैं, तो आपने उन सहाबी से फरमाया कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक ये दरख्त फल देगा। हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। मतलब ये था कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, तुम्हें क्या पता ये दरख्त जिंदगी में फल देगा नहीं देगा। लेकिन दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दरख्त लगाया और वो मर गया, तो जब तक उस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाते रहेंगे, परिंदे भी खाते रहेंगे, इसको कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। इससे पता चला पहले सहाबी जो थे उनकी तो हौसला शिकनी की जा रही है दरख्त लगाने में, और एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त लगाने की तरगीब दे रहे हैं। एक ही काम है, एक को रोका जा रहा है और एक को तरगीब दी जा रही है। तो ये कैसे मुमकिन है, आप एक काम का बोलो कि करो और उसी काम का बोलो कि नहीं करो, ये तो अजीब सी बात है कि नहीं है। लेकिन अजीब सी बात इसलिए नहीं है कि जिनको रोका जा रहा है इसलिए रोका जा रहा है कि उनकी नीयत दुनिया थी। तो भाई किसने देखा है दरख्त 5-10 साल, 1 सेकंड की खबर नहीं है, और हम प्लानिंग कर रहे होते हैं 20-20 साल, 30-30 साल की। एक 99 साल का बूढ़ा गया स्टेट एजेंट के पास, यार प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं अपने फ्यूचर के लिए। वो स्टेट एजेंट ने जाके ऐलान किया, हजरात मुबारक हो, मलकुल मौत का इंतकाल हो चुका है। लोग उसके पास आ गए, भाई तुझे कैसे पता चला मौत के फरिश्ते का इंतकाल हो गया? कह रहे 99 साल में हजरत जी अपने फ्यूचर की फिक्र कर रहे हैं। तो इसका मतलब मलकुल मौत मार्केट से क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया, गायब हो गया। तो भाई कल की खबर नहीं है और प्लानिंग हो रही है। 90 साल का बूढ़ा भी 20-20, 30-30 साल की प्लानिंग कर रहा है। हमारे एक जानने वाले थे कराची में, दूर के, मेरा ख्याल है 70-80 साल के हो गए थे। उन्होंने कहा अपना मकान गिरा के नया बनाता हूं, ये पुराना हो गया है। लोगों ने कहा हजरत आप भी पुराने हो गए हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ठीक है, अपने लिए बना रहे हो तो बस अब कहां की फिक्र करो, अब तो कब्र की फिक्र करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबी की हौसला शिकनी की, उनकी नीयत थी सिर्फ अपने लिए, दुनिया के लिए। लेकिन जहां नबी ने तरगीब दी है दरख्त लगाने की और फरमाया कि कोई बात नहीं, दरख्त लगाओ, मर गए तो कोई नुकसान नहीं है, तुम नहीं फायदा उठाओगे, अल्लाह की मखलूक फायदा उठाएगी। तुमने फायदा उठा लिया तो सुभान अल्लाह, नहीं तो मखलूक तो फायदा उठाएगी ना, तो फायदा ही फायदा इसमें। तो नबी ने मिसाल दी है दरख्त की। शरीयत का उसूल है कि इस्लाम और कुरान और सुन्नत ये जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। थोड़ी गाढ़ी उर्दू हो गई, मैं इसको ज़रा आसान ज़बान में समझाता हूँ। वो भी वो पंजाबी की कुछ मिसालें, पंजाब जब आता हूँ ना तो एक तो थे ना कि वो ऐकी रोला पै गया ते चौधरी सिट्टा ले गया। तो एक और मशहूर थी, हम जब सरगोदा आते थे, जिद्दे दी खोती उत्थे आन खलोती। अब इसका मतलब पता नहीं क्या था, वल्लाहु आलम, लेकिन ये लफ्ज़ बहुत सुना था, जिद्दे दी खोती उत्थे आन खलोती। अब इसका मतलब क्या है, अभी पूछूंगा किसी से इसका मतलब क्या है। तो थोड़ी गाढ़ी उर्दू मैंने इस्तेमाल की। एक आदमी हकीम साहब के पास गया, बड़ा उर्दू का अदीब था। वो कहने लगा, हकीम साहब खुतूतान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है। उर्दू अदब में ज़्यादा मुबालगा हो जाए ना तो फिर ये हाल होता है इंसान का। हकीम साहब ने बोला, भाई शाम में जंग का सुना था, अफगानिस्तान में सुना था, फ़िलिस्तीन में सुना था, अभी कौन सा मुल्क में जंग शुरू हो गई है? कहते हैं हकीम साहब खुतूतान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही है। उसने कहा, भाई यही तो पूछ रहा हूँ, और कौन सा नया मुल्क है जिसमें जंग छिड़ गई है? कह रहे खुतूतान मैदा में। कह रहे कमबख्त, ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है, ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है। तो देखो शरीयत का उसूल है कि जुज़ियात के ज़िमन में क्या बयान होता है, कुल्लियात। क्या मतलब, इसको मिसाल से समझाता हूं मैं।
आमतौर पर जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ साइंसदानों के पेश करदा कवानीन, लॉज पढ़ते हैं, तो पहले कानून को एक्सप्लेन किया जाता है, लॉ बयान किया जाता है, फिर मिसालें दी जाती हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? न्यूटन का लॉ आप पढ़ के भूल चुके होंगे, जिसमें था कि जो चीज चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोकने वाली फोर्स ना हो, और जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक उसको कोई चलाने वाली फोर्स, जुमला तो मुकम्मल करो भाई, ना हो। ये लॉ पहले पढ़ाया जाता है। ऐसा ही है। फिर आपके टीचर मिसालें देते हैं, कहते हैं देखो अगर हम बॉल को धक्का दें वो चलती रहेगी, लेकिन ग्रेविटी उसको रोकती है। अगर ग्रेविटी ना हो, खला में जब किसी को आपने धक्का दे दिया, अपने ससुराल को वहां ले जाके धक्का दे दो, वापस कभी भी जो साला आपको तंग कर रहा है इधर धक्का दोगे आप उसको, थोड़ा सा आगे चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? फोर्स रोक रही है। अगर ससुराल से जान छुड़ानी है, खला में ले जाओ, वहां साले को धक्का दो, कयामत तक वापस, बोलो ना यार, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं, नहीं आएगा वापस। कोई ब्रेकर ही नहीं है वहां रोकने वाला, चलता ही रहेगा वो कयामत तक। लेकिन अगर उसने पहले धक्का दे दिया तो उल्टा हो जाएगा, फिर ये ध्यान में रखना, वापस नहीं आओगे कभी। तो अब हम जब ये लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं साइंस की किताबों में, तो पहले कानून पढ़ते हैं, फिर उसकी मिसालें पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कुरान और सुन्नत में अक्सर इसके उलट होता है। कुरान और सुन्नत मिसाल बयान करते हैं और उस मिसाल से फुकाहाए किराम कानून निकालते हैं कि लॉ ये है। समझते हो कि नहीं समझते? एक आसान मिसाल से बात समझाता हूं। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालदैन को उफ भी मत करो, वालदैन को उफ भी मत करो। आपने क्या किया? अल्लाह माफ फरमाए, वालदैन के सर पे हथौड़ा लेके आपने मार दिया। लोग कह रहे भाई ये क्या कर रहा है तू? आप कह रहे हो कुरान में कहां लिखा है कि हथौड़ा मत मारो, कुरान में कहां लिखा है कि चमाटा मत मारो। कुरान तो कह रहे हैं माँ बाप के सामने उफ नहीं करो। मैंने तो उफ नहीं किया, मैंने तो अल्लाह माफ फरमाए थप्पड़ मारा, जूता मारा, अल्लाह माफ फरमाए। ये मिसाल देते हुए भी डर लगता है। तो अक्लमंद क्या कहेगा? भाई कुरान ने जो ये कहा है कि माँ बाप के सामने उफ भी मत करो, ये तो एक एग्जाम्पल दी है। इस एग्जाम्पल और इस मिसाल के जिमन में कुरान ने कानून बयान किया कि तकलीफ देना हराम है। कानून और ज़ाब्ता ये कि तकलीफ वाला कोई काम मत करो। तभी फुकाहा लिखते हैं कि अगर किसी जबान में उफ का लफ्ज तकलीफ के लिए नहीं है, भाई लैंग्वेज तो बहुत वसी होती है ना, किसी भी जबान में हो सकता है उफ का लफ्ज इज्जत और एहतराम का हो, फिर तो उफ कहना वाजिब है। फिर तो उफ कहना क्या है भाई? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं एक जबान में गाली, दूसरी जबान में कुछ और मतलब होता है उसका। इंडिया में बीवी को स्त्री बोलते हैं। एक आदमी इंडिया गया पाकिस्तानी और जाके कह रहे अपनी स्त्री 2 दिन के लिए उधार मिल सकती है। उसने तबीयत से उसको कूट दिया पकड़ के। कह रहे यार एक तो स्त्री भी नहीं दे रहा ऊपर से, फिर कहता है चल फ्री में नहीं पैसे लेके दे दे यार पैसे लेके दे दे। तो इसलिए कह रहा हूं आप कभी इंडिया जाना हो तो किसी से स्त्री उधार पैसे लेके भी नहीं लेना, वो पकड़ के कूट देंगे आपको। स्त्री का लफ्ज हमारे यहां किसी और माना में, इंडिया के यहां इंडिया में किसी और माना में। एक लफ्ज हमारे यहां गाली है, दूसरी जबान में किसी और सेंस में। तो ऐन मुमकिन है कभी कोई ऐसी जबान वजूद में आए जिसमें उफ का लफ्ज रिस्पेक्ट का लफ्ज हो, इज्जत का लफ्ज हो। तो हजरात फुक़हा कहते हैं इस लफ्ज में असल में एक मिसाल दी गई है कि माँ बाप के सामने उफ मत करो। ये एक एग्जाम्पल है, असल में कानून और ज़ाब्ता बयान किया है कि उनको तकलीफ मत दो। अब कुरान चूंकि बलागत की किताब है, सवाल पैदा होता है कुरान ने ये काम क्यों किया? सीधा सीधा कह देता कि तकलीफ मत दो, मिसाल क्यों दी है? मिसाल इसलिए दी है कि बलागत का कायदा है कौनुल कलामी मुताबिकल लिमुक्तज़ल हाल। कलाम ऐसा हो जैसे हालात का तकाजा हो। तो उफ का लफ्ज तकलीफ में सबसे कम तरीन लफ्ज समझा जाता है। देखो आप
किसी को हाथ से तकलीफ दो और जबान से, तो हाथ की तकलीफ ज्यादा होती है, जबान की उसकी निस्बत कम। फिर जबान में भी सबसे हल्की तकलीफ का जो लफ्ज है ना अरबी में, वो उफ है। भाई एक आदमी ने आपको कुछ बुरा भला कहा, तो आप भी जवाब में क्या करोगे? या तो हाथ पांव से उसके हाथ पांव तोड़ दोगे, ऐसा ही है ना। एक बंदा कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, किसी बड़े ही ऊंचे घराने में चला गया, अपनी औकात से बहुत ज्यादा ऊंचे घराने में चला गया। समझ लो कि बेचारा टमाटर लगाया करता था रेडी, और चला गया रिश्ता लेने के लिए कोई 20वें ग्रेड के ऑफिसर के घर में। तो पिटेगा कि नहीं पिटेगा? क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है अब तक पिटे नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अपनी औकात से बहुत बढ़कर बादशाह के यहां चला गया, तो रिश्ता लेने के लिए गया और कहा कि आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। उन्होंने पकड़ के कूट दिया कि अबे तू अपनी हैसियत देख। तबीयत से कूटा इसको, तो ये कपड़े झाड़ता हुआ उठा, कहता है फिर इंकार ही समझूं? इसका मतलब क्या समझूं मैं? है भाई, इंकार समझूं मैं? तो आपने किसी के सामने कोई उल्टी बात की, जवाब में थप्पड़ आएगा। यह है बेइज्जती की सुपरलेटिव डिग्री। बेइज्जती की भी डिग्रियां होती हैं ना। अबे भाई गुड बेटर बेस्ट नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो बेइज्जती की सबसे ऊंची डिग्री क्या है? उसने भी आपने उसके उल्टी बात की, उसने रख के क्या लगा दिया? मुझे लग रहा है आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है, तो जुमला कंप्लीट किया करो मेरे पे, ताकि मुझे पता चले मेरे साथ हो आप बातचीत में। मैं कोई टीवी में थोड़ी आ रहा हूं आपके सामने। आपने कोई उल्टी बात की, उसने रख के पूरे 5 उंगलियां चपेट दी। यह है बेइज्जती की सबसे सुपरलेटिव डिग्री। क्या ख्याल है? दूसरी डिग्री है, आपने कोई उल्टी बात की, उसने रिप्लाई में भर के पंजाबी की एक जो फैसलाबादी देते हैं वो वाली गाली उसने भर के आपको दे दी। यह भी बेइज्जती है, उससे थोड़ी सी बोलो कम। क्या ख्याल है? इसमें भी आपको अगर बेइज्जती फील होगी। तीसरा दर्जा यह कि आपने उसको कोई उल्टी सीधी बात की, उसने सिर्फ कह दिया उफ। क्या कह दिया? उफ। इतना तो हक बनता है ना उसका। इसमें ऐन मुमकिन है आपको बेइज्जती फील ही ना हो कि यार मैंने इतनी बातें की और इसने जवाब में सिर्फ क्या कहा है? उफ। तो उफ का लफ्ज उर्दू में और अरबी में किसी को तकलीफ देनी हो, किसी को रिस्पेक्ट ना देनी हो, उसके लिए सबसे हल्का लफ्ज कौन सा है? उफ का लफ्ज है। तो कुरान ने मिसाल से समझा दिया। अगर कुरान मिसाल ना देता, कायदा और कुल्लिया बयान कर देता। कुरान कहता माँ बाप को तकलीफ ना दो, तो लोगों के तकलीफों के मेयारात एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। लोग माँ बाप को उफ भी कहते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। हम कहते हैं भाई ये तो हराम है, आप कहते हैं भाई मैंने तो तकलीफ नहीं दी। अब उनको हो रही है तो ये उनका हेडेक है, मेरी नीयत थोड़ी सी तकलीफ देने की। अब वो इतने हसास हो गए हैं, बात बात पे मुंह बना के बैठ जाते हैं, कोई बात करो तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो ये उनका मसला है, मैंने थोड़ी तकलीफ दी है। हर कौम में तकलीफ देने का मयार दूसरे से अलग है या नहीं है? देखो फैसलाबादी की लड़ाई हो रही हो तो वो गालियां जो कराची में एक छिटाक की समझी जाती हैं, नहीं, वो गालियां जो कराची में एक मन की समझी जाती हैं, वो फैसलाबाद में एक छिटाक की समझी जाती हैं। समझ रहे हैं? हमारे एक दोस्त है फैसलाबाद के, उनके फड्डा हो रहा था, मैंने उनको बताया ऐसे बोलो, ये वाली गाली दो इनको। उन्होंने कहा ये तो हमारे यहां गाली नहीं है साहब, ये तो रिस्पेक्ट के अल्फाज हैं। फैसलाबादी बड़े अच्छे होते हैं माशाल्लाह, कोई नाराज ना हो भाई मैं, लेकिन गालियां क्या हैं? मशहूर हैं, जुगतें मशहूर हैं। तो ऐन मुमकिन है कोई वालदैन को बुरे बुरे अल्फाज कहता और कहता भाई हम तो तकलीफ दे नहीं रहे, अगर इनको हो रही है तकलीफ तो ये उनका हेडेक है। तो कुरान चूंकि बलागत की किताब है, ये मकाम और मर्तबा, ये जो आयत का सियाक व सबाक है, ये वालिदैन पर एहसान की ताकीद के लिए है। ये तो कलाम में बलागत ये थी कि मिसाल से कानून बताया जाता, ना कि कानून से समझा के मिसाल दी जाती। तो कुरान ने कहा कि उफ मत करो, क्या मतलब? वो लफ्ज, अब कानून और ज़ाब्ता हम मिसाल से निकालेंगे। कानून यह है कि
वो लफ्ज जो तकलीफ में सबसे हल्का लफ्ज समझा जाता है, वो भी तुम्हें मां बाप के सामने रिपीट करने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए कुरान ने उसूल और ज़ाब्ते को मिसाल से समझाया। और एक और मिसाल में देके फिर आगे चलता हूं। आमतौर पे एक सवाल किया जाता है कि जी कुरान कहता है 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है ना। सूरह लुक़मान की आखिरी आयतें, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। मां के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कब मौत आएगी, ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। चौथी बात, कल क्या होगा, ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। और 5वीं चीज, बारिश कब होगी, ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। अब लोग सवाल पूछते हैं, भाई बारिश का इल्म तो महकमा मौसमियात वालों के पास भी है, क्या ख्याल है? अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर बता देते हैं लेडीज है कि जेंट्स, क्या ख्याल है, पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता? तो ये तो सबको पता चल रहा है भाई। तो इसका जो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब ये है कि यहां मिसाल से एक बात समझाई गई है कि गैब का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। क्योंकि उस जमाने में इन 5 चीजों पर मुत्तले होने के असबाब दरियाफ्त ही नहीं हुए थे, इसलिए मिसाल से समझाया गया कि ये चीजों का कोई तुम्हें पता नहीं, इन चीजों के कोई असबाब नहीं है तुम्हारे पास, और जिस चीज का सबब ना हो उस तक पहुंचने का अल्लाह को उसके बारे में इल्म होता है, इंसानों को नहीं होता। तो यहां यह बताया गया है, कायदा यह है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। और गैब कहते हैं, गैब की डेफिनेशन ये कि असबाब के बगैर किसी चीज पे मुत्तले हो जाना। अब अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए आपने मां के पेट में झांक के देख लिया कि लड़का है लड़की, तो ये गैब में रहा ही नहीं है। महकमा मौसमियात वालों ने ऊपर सैयारे छोड़ के अंदाजा लगा लिया बादल किधर को जा रहे हैं, तो ये गैब में रहा नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कंफ्यूजन क्यों हुई? कुरान को ना समझने के नतीजे में, कि कुरान के अंदाजे बयान को ना समझने के नतीजे में। तो गैब का इल्म आज भी अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। और अल्ट्रासाउंड से देख के बता दियो तो देख लिया ना, देखने के कभी चश्मे से देखता है आदमी, कभी मशीनों के जरिए। उस जमाने में भी कोई औरत का पेट चाक करके देख ले तो पता चल जाता कि ये लड़का है कि लड़की है। तो अब मैं असल मिसाल की तरफ आता हूं। ये 2 जो मैंने मिसालें समझाई हैं ना, एक उसूल और ज़ाब्ते के लिए, कि कुरान और सुन्नत की आदत होती है जुज़ियात के ज़िमन में क्या बयान करना, कुल्लियात, कायदे। इसी से इसाले सवाब का मसला भी हल हो गया। हमारे अहले हदीस भाई हमसे पूछते हैं, कहां लिखा है कि जी फला चीज का सवाब मुर्दे को पहुंचाया जाए तो पहुंचता है? मैं उनसे कहता हूं, अफा अतसद्दक़ु अन्हा इन्न उम्मी क़द तुफ़ियत अन्नी अफा अतसद्दक़ु अन्हा। साहबी ने पूछा, मेरी मां का इंतकाल हो गया, क्या मैं सदका करूं उनकी तरफ से? आपने फरमाया हां करो। ये एक मिसाल है। अब अगर हम इसी मिसाल को पकड़ के बैठे रहें तो हम कहेंगे सिर्फ सदका जायज है। भाई एक मिसाल है कि सदका एक नेकी है। तो हदीस में नबी ने बता दिया कि जैसे नेकी अपने लिए होती है, मरहूमीन के लिए भी होती है। तब उसके लिए अलग से हमें दलील की हाजत और जरूरत नहीं है। इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है ना, तो 23 साल में नबी ने हमें कुल्लियात सिखाए हैं, मिसालें, जुज़ियात नहीं सिखाए हैं। दुनिया में कोई कानून जो सिर्फ जुज़ियात को फोकस करता हो वो चल ही नहीं सकता। 10 साल नहीं चलेगा, क़यामत तक कैसे चलेगा वो? तो यहां भी अब देखो मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरख्त लगाया और मर गया तो जब तक चरिंद परिंद उस दरख्त से खाएंगे इसको कब्र में सवाब मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है। मकसद दरख्त सिर्फ दरख्त बराए दरख्त नहीं है। दरख्त की मिसाल इसलिए दी जा रही है, कानून ये बयान किया जा रहा है कि जो भी कोई ऐसा काम करके दुनिया से जाएगा जिसकी खैरें बाकी रहेंगी तो उसकी खैरें इसके मरने से ख़त्म नहीं होंगी, इसका नामा अमाल बंद नहीं होगा। उस दरख्त से या उस भी खैर के काम से जो भी शाखें निकलेंगी, जो भी फल फूल निकलेंगे किसी भी शक्ल में, इसको उसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। अब दरख्त की मिसाल इसलिए दी है कि दरख्त में मेहनत कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है भाई?
एक भुटली बीज आप डालते हैं जमीन में और बाकी कुदरत के खजाने हरकत में आते हैं। अल्लाह ताला उस बीज से तना बनाते हैं, उस तने से दरख्त बनता है, उसी में ऑटोमेटिकली खुद ही फूल पैदा होते हैं, उसी में खुद ही फल पैदा होते हैं, फिर लोग खाते हैं, फिर वो गुठलियां और पता नहीं कहां कहां जाके दरख्त पैदा करती हैं और ये क़यामत तक के लिए ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो दरख्त आम पैदा करे, आलू प्याज टमाटर पैदा करे, उसकी तो खैरें कब्र में मिलती रहेंगी, और जो दरख्त उलमा को पैदा करे, हाफिजों को पैदा करे, फिर वो उलमा आगे मदरसा बना के और उलमा को पैदा करें और उनके जरिए लोग तौबा करें। कोई बुराई से तौबा कर रहा है, कोई शराब से तौबा कर रहा है, कोई माँ बाप को सताने से तौबा कर रहा है। ये खैलें तकसीम दर मल्टीप्लाई होती चली जाएं, ज़र्ब दर ज़र्ब होती चली जाए, तो दरख्त जो आम खिला रहा है, टमाटर खिला रहा है, उस दरख्त का तो इसको फायदा पहुंच रहा है। तो जो दरख्त लोगों की रूहानी तरबियत का जरिया बन रहा है, काफिरों को मुसलमान बना रहा है, लोगों से तौबा करवा रहा है, उस दरख्त की खैरें क्या होंगी, उसका कोई तसव्वुर कर सकता है? नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ में। एक दरख्त आम पैदा कर रहा है और एक दरख्त उलमा और सोलहा अंबिया के वारिसीन पैदा कर रहा है। जो दरख्त आम पैदा करता है वो लकड़ी का दरख्त होता है, जो दरख्त उलमा हुफ्फाज मशाइख सोलहा को पैदा करता है उसको मदरसा कहा जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? आप कह सकते हो कि ये क्या हुआ, मौलवियों को पैदा कर रहा है ना, मौलवियों की मार्केट में कमी है क्या है? मौलवी पैदा करेगा, फिर एक दूसरे को काफिर करार देंगे, टांगे चौड़ी करने पर लड़ेंगे, जोर से आमीन पे लड़ेंगे, रफुल दैन पे लड़ेंगे, फिर वो काफिर है, वो कहेगा वो दार इस्लाम से खारिज है, वो कहेगा वो दार इस्लाम से खारिज है, फिर फड्डे करेंगे, फिर के मजीद बनाएंगे। तो क्या जरूरत है मौलवियों की? दरख्त लगा के कम से कम आम तो खाने को मिलेगा ना। बोलो, फसलें लगाएंगे, गंदुम खाने को मिलेगा, टमाटर खाने को मिलेगा। बताओ, टमाटर के बगैर गुजारा है? तभी तो इंडिया ने धमकी दी थी इन कमबख्तों का टमाटर बंद करो। कोई बात है ना? टमाटर इंडिया ने ये धमकी दी कि मौलवी बंद करो। बोलो, हिंदुस्तान से भी तो उलमा आते हैं, पाबंदी लगाओ ना, टमाटर की धमकी दी। क्यों? वो समझते हैं टमाटर की वैल्यू मौलवी से ज्यादा। और हम लोग इतने होशियार हैं, उसी वक्त मीम्स बना ली कि हमारे यहां तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता। भाई, तुम टमाटर बंद करके क्या करोगे? पाकिस्तानियों ने, इंडिया के टीवी ने कहा था इनका टमाटर बंद करो, तो हमारे यहां लोगों ने मीम बनाई कि हमारे यहां टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता। अब पता नहीं किस चीज का बन रहा है वो। तो हम किसी हर चीज में खुद मुख्तार हैं, कुछ भी बंद कर दो हम उसका ऑल्टरनेट बना लेंगे। तो आप कह सकते हो ये मदरसा मौलवी पैदा करके कौन सा कोई सोसाइटी में बड़ा काम कर रहा है? क्या ख्याल है? क्या जरूरत है इन मौलानाओं की? चार चार शादियों की बातें छेड़ के घरों में लड़ाइयां डलवाते हैं। आज हमारे एक रिलेटिव ने अपने 2 दामादों को मेरे साथ बिठाया, एक को इधर एक को इधर। मैंने कहा अपने दामादों को मुझसे दूर रखो, खराब हो जाएंगे तो फिर मुझे मत कहना। खराब हो जाएंगे, खुद मिलो, दामादों को मुझसे दूर रखो, बहनोइयों को दामादों को दूर। खराब हो गए तो फिर नहीं बोलना। अच्छा, जब पिटते हैं ना दूसरी शादी के बाद तो मेरे पास आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक हमारे जानने वाले ने की, मैं जानता भी नहीं कि इसने की है, नहीं, मैं उस बंदे को भी नहीं जानता था कौन है। भाग के आया, 2 दिन छुपा रहा है मेरे पास। मैंने तरस खा के उसको कमरा दे दिया कोई, मैंने कहा मार ना दें इसको। खैर 2-3 दिन के बाद फिर दरियाफ्त हुआ, वो इतना टेंशन में, बस क्या बताएं। तो मैंने कहा कर खुद रहे हो टेंशन किस पे डाल रहे हो? मेरे ऊपर डाल रहे हो। तो सवाल पैदा होता है, भाई मौलानाओं की ज़रूरत क्या है? इतने मदरसे मदारिस्तान बना रहे हो तुम पाकिस्तान को, और मौलवी दे दनादन पैदा होते चले जा रहे हैं और एक दूसरे पे फतवे लगाते चले जा रहे हैं। ज़रूरत क्या है बताओ? आपके गुर्दे में दर्द हो तो मौलवी ठीक कर सकता है? बोलो, नहीं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, मौलवी ठीक कर सकता है? बल्कि आप जाओगे, चंदा मांग लेगा, बीपी के 2-4 नंबर थोड़े से और ज्यादा हाई हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, कुछ जहन्नम से डराएगा, थोड़े से बीपी और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंग्रेज कितनी सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, मौलवी लेस। अंग्रेजों में मौलवी होते हैं? कभी आपने सुना है मौलाना माइकल जैक्सन, मौलाना नेल्सन साहब, कभी सुना? तो कितनी उनकी
फ्री जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं है। यहां आप मौलानाओं के पास आओ, वो कहता है वो जहन्नम में जाएगा, वो कहता है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे, जुम्मे के बयान में ना तकरीर कर रहे, 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। पहला वो जो रिश्वत खाता है, दूसरा वो जो नमाज नहीं पढ़ता, तीसरा वो जो सूद खाता है। अभी 3 जुमलों तक पहुंचते एक बंदा खड़ा होता, मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मौलवी साहब कहते हैं बात तो कंप्लीट करने दे, बैठ जा यार, बैठ जा। फिर मौलवी साहब तकरीर दोबारा शुरू करते, 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो सूद खाता है, एक वो जो रिश्वत लेता है, एक वो जो नमाज नहीं पढ़ता। फिर वो खड़ा होता, मौलवी साहब एक मसला पूछना है। वो कहता है बैठ जा आराम से, बात तो कंप्लीट करने दे। फिर मौलवी साहब ने शुरू किया, 4 आदमी कहां जाएंगे? एक वो जो शराब पीता है, एक वो जो सूद खाता है, एक वो जो नमाज नहीं पढ़ता। फिर वो कहा मौलवी साहब, कहते हैं ये चौथा, ये चौथा कौन जाएगा जहन्नम? ये जाएगा। तो मस्जिदों में मौलानाओं की अपनी भी चल रही होती है दुश्मनी। हमारे एक मौलवी साहब थे, अल्लाह मगफिरत फरमाए, बड़े अच्छे थे। उनका महल्ले में किसी से पढ़ा होता ना, जुम्मे में हमें पता चल जाता था आज सारा बयान किस पे हो रहा है, फलां पे हो रहा है। नाम नहीं लेते थे वो बड़े इशारों में बात करते थे। हम समझ जाते थे आज उसकी मिंबर पे खैर नहीं है, और मिंबर पे फिर उसकी ऐसी तबीयत साफ करते थे, नाम लिए बगैर सब समझ जाते थे आज तोपों का रुख मौलवी साहब का किधर है, फलां की तरफ। तो सवाल पैदा होता है, भाई ये इतने मौलानाओं की मार्केट में जरूरत क्या है? ना ये किसी के गुर्दे ठीक कर सकते हैं, ना पेट की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आपके घुटने खराब हो, घुटना नहीं ठीक, डॉक्टर तो घुटने सही कर सकता है। इंजीनियर आपकी सड़कें बना देगा, सिविल इंजीनियर इमारतों के नक्शे बना देगा। किसी मौलाना साहब के पास जाओ, मैंने घर बनाना है, नक्शा बना दो, बना देगा। वो मस्जिद का नक्शा नहीं बेचारा बना सकता, वो घर का कहां से बनाएगा? भाई किसी काम के नहीं है, ना इनको टमाटर के रेट पता है, ना लौकी के रेट पता है, ना इन कुछ भी नहीं पता। तो करना क्या इन मौलवियों का? हमने कहते हैं कि नहीं कहते? क्या करना है? जनाजा पढ़वाना है ना। लोग कहते हैं एक काम करते हैं, जनाजा पढ़वा लेते हैं इनसे, और बच्चे के कान में बोलो अजान दिलवा देते हैं। बच्चे के कान में अजान, मौत के बाद गुस्ल, नंबर 3 जनाजा। और अगर किसी पे जिन चुड़ैल भूत आ जाए तो दमशम करवा लेते हैं। तो इस 4 काम के लिए मदरसों को 8-8 साल पढ़वाना, लाखों करोड़ों रुपए इनका सरमाया है, इनके बजट है। फ्री फोकट में बच्चे सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं। जवानी की बेहतरीन उम्र एक तालिब इल्म मदरसे को 8 साल देता है वो, जिसमें वो बहुत कुछ बन सकता था। तो सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? भाई नबी ने मिसाल तो दरख्त की दी है, और मौलवी साहब उसे उठा के किस पे फिट कर रहे हैं? मदरसे पे। दरख्त तो आम पैदा करता है, दरख्त जो है वो हर चीज पैदा करता है ना, कितने फल पैदा करता है। मदरसा क्या पैदा कर रहा है? तो एक मिसाल से बस बात समझा के अपनी बात खत्म करूंगा। देखो, आप किसी को, मैं चूंकि मौलवी हूं तो हलवे की फजीलत मिसाल दूंगा, मैं ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाती। किसी अंग्रेज ने कभी हलवा ना खाया हो, आप उसको बता रहे हो हलवा बड़ा मजे का होता है, और हलवे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीनी है। क्या ख्याल है, चीनी के बगैर हलवा हो सकता है? बोलते क्यों नहीं? ये चीनी को हम और आसान, मीठे के बगैर हलवा हो सकता है? बाद में शहद के हलवे भी होते हैं, मीठे के बगैर हो सकता है हलवा? अब आप किसी को समझा रहे हो यार हलवे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मीठा। ये अगर नहीं है तो हलवे का जायका नहीं। बाकी उसको आप मजीद मजेदार बनाने के लिए कभी गाजर डाल सकते हो, कभी सूजी डाल सकते हो, कभी उसमें बादाम पिस्ते डाल सकते हो, कभी खोपरा डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। अंडे मंडे डाल दो, देसी घी डाल दो। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज हलवे में, जो हलवे का रुकन है, जिसके बगैर हलवा हलवा नहीं बनता, वो क्या है? मीठा। ये नहीं हो सकता कि हो हलवा और मीठा ना हो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अब इस बात को समझाने के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस बात को समझाने। जब इंग्लिश में फंसो ना तो आगे उर्दू लगा दिया करो, सही है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इस बात को समझाने। इस बात को समझाने की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में।
एक तरीका ये है कि मैं उसको बताऊं चीनी बड़ी मज़े की होती है और चीनी के बगैर हलवा हलवा नहीं होता। हमारी दादी भी कहा करती थी, हमारे नाना भी कहा करते थे, अखबार में देखो वहां भी लिखा होगा, गूगल पे सर्च करो वहां भी लिखा होगा। घंटा लगा दिया आपने, उसकी खोपड़ी में बात नहीं आ रही। एक आसान तरीका, एक हलवा वो रखो जिसमें शुगर है, एक वो रखो जिसमें शुगर नहीं है। बोले दोने वाले इधर से ले, दोने वाले उधर से ले, पता चल जाएगा हलवे में चीनी की कितनी वैल्यू है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो जो ये कहते हैं ना मौलवी की ज़रूरत क्या है, क्या है मौलानाओं को पैदा कर करके क्या माशरे में पैदा कर रहे हो, तो उनको एक वो सोसाइटी दिखा दो जो मौलवी जिसमें है, और एक ऐसी सोसाइटी जो विदाउट मौलवी, समझते हो? और कहो दोने वाले वहां से ले और दोने वाले यहां से ले। एक सोसाइटी, एक हलवा वो है जिसमें बादाम पिस्ते मिस्ते सब कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ चीनी नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया उसका, फीका। एक वो है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, चीनी, खाने के काबिल होगा वो, हाँ टेस्ट के लिए, फिर डालते रहो बादाम पिस्ते उसमें। मेरे भाई एक सोसाइटी जापान वालों की है, यूरोप वालों की है, जिसमें बेहतरीन खूबसूरत सड़कें ये भी पिस्ता पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। उस सोसाइटी में क्या है, उस हलवे की प्लेट में बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन ट्रेनों का इंतजाम, हर काम टाइम पे हो रहा है, बेरोजगारी बिल्कुल भी, जुमला मुकम्मल करो, नहीं, सबके अखलाक अच्छे, जब बात करेंगे नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, फाइन। हम लोग जब बात करेंगे किथे आ रहे है तू, वो तू अंधा है, नजर नहीं आंदा, क्या ख्याल है? एक दूसरे को हर वक्त अंधा काड़ा बहरा ये हम बोलते रहते हैं। खुद ही बाइक पीछे से लाके, मैं पंजाब में था कहीं, पुरानी बात है, मैं रोड पे चलता हुआ जा रहा हूं, मैं अपनी तमीज से जा रहा हूं, पीछे से एक बाइक वाला ने मुझे फोड़ दिया ना आगे, बजाय मुझसे सॉरी करने के बोले अंधा है, अग्गे, मुझे फिर वो पंजाबी के अल्फाज भी याद, अग्गो ही अग्गों वेखदा है, पिछों वेखदा ही नहीं है। मैंने कहा मैं पागल हूं, मैं पीछे वेख के सफर करूं? अल्फाज देखो, कह रहे अग्गों ही अग्गों वेखदा है, पिछों वेखदा ही नहीं है। मैंने कहा दुनिया में कौन ऐसा पागल होगा जो पिछों वेख के सफर कर रहा हो, अग्गे ही वेखदा है ना आदमी। ये अखलाक किसके हैं? ये हम लोगों के हैं, अंग्रेज के हैं ऐसे अखलाक। आप जाओगे ना, वो पीछे से गाड़ी अगर टच भी हो जाएगी, आई एम वेरी सॉरी। पुलिस वाला इतने अच्छे अंदाज से मिलता है, आदमी चाहता है मुझे गिरफ्तार करके ले जा अपने साथ। यार जो पुलिस वालों के अखलाक है ना, वहां बड़े हैंडसम, खूबसूरत, बड़ी चमकती हुई वर्दियां, ऐसे आपसे इंग्लिश में ठिश पिश करके बात करेंगे। आदमी कहता है सर आप जेल में डाल दो मुझे, मैं घर नहीं जाऊंगा, ये इज्जत मुझे घर में नहीं मिलेगी। हमारी पुलिस भी है, क्या ख्याल है? हमारे लिए तो वही अच्छी है भाई। तो तमीज से बात हो रही है, बेरोजगारी बिल्कुल भी, मैं तो ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो जानकर बेरोजगार बने हुए वहां पे, जानकर। मैं कहता हूं वो जॉब क्यों नहीं करते, कह रहे बेरोजगारी में बड़े मजे, क्योंकि गवर्नमेंट बेरोजगारों को क्या देती है? पैसा। अगर हम जॉब कर लेंगे वो पैसा जाएगा। मैंने कहा वाड़े वाह, तुम लोग वाहिद दुनिया की कौम हो जो बेरोजगारी को एंजॉय कर रहे हो। यार किसको एंजॉय कर रहे हो? बेरोजगारी को एंजॉय कर रहे हो। तो सब कुछ है, बादाम भी हैं, पिस्ते भी हैं, अखरोट भी हैं, देसी घी भी है, यही है ना उस सोसाइटी में। इसके बावजूद कोई तो फॉल्ट है कि खुदकुशियों का रेशो बहुत ज्यादा, डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीज बहुत ज्यादा, और हमारे यहां ना डिसिप्लिन के बादाम पिस्ते, कुछ भी नहीं हमारे यहां। ट्रेनों का हाल देख लो, गवर्नमेंट के इदारों का हाल देख लो, कोई काम करवाने के लिए जाओ बगैर रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं है। और आपका तो पंजाब फिर भी काफी डेवलप हो गया, कराची में कभी आओ, खुशबू लगा के आना जब भी आना। हालात ऐसे खराब हो चुके हैं हमारे शहर कराची के। तो घर में अगर कोई रोजगार नहीं मिल रहा, घर से सुबह शाम ताने, एक तो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, रोजगार नहीं है, ऊपर से जब घर में जाएगा अब्बा से ताने, बेगम से ताने, बच्चों से ताने, अगर अनमैरिड है तो अब्बा अम्मा मिलके ताने देते रहेंगे उसको।
रोजगार है तो उसके अलग मसाइल हैं, अपनी इनकम गवर्नमेंट को अगर आप शो कर दो तो फंस गए आप, शो नहीं करोगे तो फिर मसाइल खड़े हैं आपके लिए। तो इन सब बातों के बावजूद हमारे यहां खुदकुशी का रेशो बोलो कम, और जितनी अगर हो भी रही है ना तो ये सब वहीं से इंपोर्ट हो रही है। हम डिप्रेशन और स्ट्रेस देते हैं, लेते नहीं। हम कहते हैं टेंशन एक ऐसी चीज है जो देने की चीज है, लेने की चीज नहीं। अखबार पढ़ो, अखबार वाला टेंशन देने की कोशिश करेगा आपको। लोग मुझे कहते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब हमने कर्जा लिया था किसी से, अब वो मांग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। मैं कहता हूं टेंशन पार्सल कर दो। कहते हैं कैसे पार्सल करें? कहता हूं जब वो आए लेने के लिए बोलो नहीं है तो टेंशन कहां चली जाएगी? क्या ख्याल है? आप रिलैक्स हो जाओगे। उसके पैसे फंसे हुए हैं ना, आपको किस बात की टेंशन हो रही है? तो कितना आसान तरीका है। और ये सब तरीका जो कर्ज लेते हैं वो ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। थोड़ी देर की उनको टेंशन होती है, उसके बाद टोपियां कराना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी टेंशन किधर पार्सल हो जाती है? उधर चली जाती है। अब वो टेंशन में आ जाता है। तो हम टेंशन लेते नहीं है, हम टेंशन देते हैं। क्या ख्याल है? इसके बावजूद भाई सोसाइटी में कोई ऐसी खूबी है, कोई ऐसी खूबी है जिसकी वजह से यहां सुकून है, इंसानियत है। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में तहजीब याफ्ता इंसान सुकून में होता है या बद तहजीब? बोलो ना, बद तहजीब। आपको पता है दुनिया में शराब की वजह से कितने जराइम होते हैं, कितने कत्ल होते हैं? हम शराब पीते हैं या वो शराब पीते हैं? बोलो ना, वो पीते हैं। हमें शराब से डॉक्टरों ने रोका है? बोलो। हमें शराब से साइंसदानों ने रोका है या गवर्नमेंट की वजह से रुके हुए हैं? हमारी असेंबलियों में जितने लोग हैं, शायद उनमें, मैं दावे से नहीं कह रहा, मेजॉरिटी शायद पीती ही होगी, अवाम नहीं पीती। हमें शराब से मौलवी ने रोका है, मजहब ने रोका है। उस मौलवी ने जो मजहब को जुम्मे की तकरीरों में बयान करता है कि शराब क्या है? हराम। एक लुकमा, एक घूंट शराब का जिसके पेट में होगा उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। अगर हमारी सोसाइटी मौलवी लेस होती, मौलवी ना होता सोसाइटी में, आप देखते शराब इतनी पी जाती और उन किस्मों की शराब पी जाती जो वहां तस्वुर भी नहीं है, और आपके कत्लो गारत का रेशो 20 गुना बढ़ चुका होता। सोसाइटी में मौलवी है जिसकी वजह से सोसाइटी शराब से, बोलो, पाक है। उस सोसाइटी में अखलाक, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, हाउ आर यू, फाइन, ये ठिश पिश बहुत है। लेकिन आपके अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपकी मां। साहबी ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे बात करूं? नबी ने फरमाया अपनी मां से। साहबी ने पूछा उसके बाद? फरमाया फिर मां। साहबी ने पूछा उसके बाद? फरमाया फिर मां। साहबी ने पूछा उसके बाद? फरमाया फिर बाप। इसलिए हमारी सोसाइटी में मां और बाप की कदर है। उस सोसाइटी में मां और बाप को पर कुत्तों को तरजीह दी जाती है। कुत्ते की कदर ज्यादा है, मां और बाप की कदर कम है उस सोसाइटी में। समझते हो? हमारा जो बुढ़ापा महफूज है ये मौलवियों की वजह से महफूज है, साइंसदानों और डॉक्टरों की वजह से महफूज नहीं है। वरना साइंसदान तो वहां यहां से ज्यादा अच्छे हैं, डॉक्टर भी बड़े बड़े पढ़े हुए हैं। वो डॉक्टर को अपना बुढ़ापा पता होता है, ओल्ड हाउस में होगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? चले जाओ, गुजार लो, वहां बुढ़ापा पता चल जाएगा। हमारे यहां औरत को इज्जत मिलती है बहन के रूप में। भाई परेशान होते हैं बहनों के लिए कि नहीं होते? बहन की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मे है? भाइयों के जिम्मे, बाप के जिम्मे। और शादी के बाद बोलो उसको खिलाना किसके जिम्मे है? शौहर के जिम्मे। ऐश करती है वो घरों में, जवानी में बीवी बनती है,
गर्लफ्रेंड नहीं बनती, क्या बनती है? बीवी। इज्जत गर्लफ्रेंड की ज्यादा है या बीवी की? गर्लफ्रेंड की कोई इज्जत नहीं है, ख्वाहिश पूरी करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जरिया है, आला है। गर्लफ्रेंड को अगर लकवा हो गया, रखोगे? अबे जो गर्लफ्रेंड को बोल रहे होते हैं ना, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद के ताड़े और 500 का बैलेंस और 1000 का बैलेंस, ये जब तक है जब तक उसकी अलाइनमेंट आउट नहीं हुई है। क्या ख्याल है? अगर उसको कॉमा हो गया, लकवा हो गया, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, खत्म। क्या ख्याल है भाई? आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे जो नौजवान बैठे हुए यहां पे। बेगम को छोड़ सकता है? बोलो ना क्या हो गया? बेगमों को तो मैं जानता हूं, कितने लोगों की बेगम को फालिज हो गया, दुआएं करवा रहे हैं आके, मुफ्ती साहब मेरी बेगम के लिए दुआ करें। गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं कहता, कह रहा है हटा बे, दूसरी लेकर आ। ठीक हो भी गई तो थोड़ी सी तो अलाइनमेंट। क्या ख्याल है? बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही है। बॉयफ्रेंड भी भाई जब तक पैसा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, पैसा गया गई, कोई रिश्ता है ये तो गधे घोड़ों में भी होता है। गधा भी गधी जब तक जवान हो एंजॉय करता है, जब बुद्धि हो जाती है गधा भी लिफ्ट नहीं कराता। तो मेरे भाई जिस सोसाइटी में शादी ब्याह का रिवाज नहीं है, उसमें गधे घोड़ों वाली जिंदगी है, इंसान नहीं है। इंसान वहां होते हैं जहां निकाह का रिवाज होता है। औरत शौहर को इज्जत देती है, शौहर बीवी को इज्जत देता है, खानदान वजूद में आता है। गोरों में शादी ब्याह का रिवाज मार्केट से शार्ट, क्योंकि उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि जिना ये खबीस और पलीद लोगों का काम है, गधे घोड़ों का काम है, और निकाह ये पैगंबरों की सुन्नत है। उनके यहां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंसदान हैं, अखलाकियात सिखाने वाला। अखलाकियात मजहब का टॉपिक है, साइंसदानों का टॉपिक नहीं है। देखो डॉक्टर तुम्हें ये तो बता देगा कि तुमने अगर नमक ज्यादा खा लिया तो बीपी हाई हो जाएगा, ये नहीं बताएगा तुमने हराम खा लिया तो इसका क्या नुकसान होगा। ये डॉक्टर का टॉपिक है ही नहीं। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, एक साहब कहने लगे मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तमीज से बात नहीं करता। मैंने कहा भाई मेडिकल कॉलेज में तमीज नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं, तो वो जो पढ़ रहा है उससे वो उसके हिसाब से बात करेगा आपसे। अगर उसमें तमीज आ रही है तो वो तो उसके दीन ने सिखाई है, उसको उसके कल्चर ने सिखाई है, जो मजहबी कल्चर है उसने सिखाई है। तो औरत को इज्जत मिलती है हमारे यहां। सारी जिंदगी खिलाना पिलाना किसके जिम्मे होता है? शौहर के जिम्मे। वो जिम्मेदारी उठाता है, उसको पता होता है मेरा सरबराह ये, मैं बीमार होंगी मुझे खिलाएगा, मेरे बच्चों की तरबियत करेगा, मेरी बेटियों की शादी की फिक्र करेगा। बच्चों की शादी की फिक्र नहीं करेगा क्योंकि आजकल कोई नहीं कर रहा। अब्बा जो है वो नहीं करते आजकल बेटों की फिक्र, वो वंस अपॉन अ टाइम। बल्कि जब बेटा जवान होता है अब्बा से कहता है अब्बा शादी कर दो, अब्बा उसको ऐसी टेढ़ी आंखों से देखता है, बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो मेरे पास नौजवान आते हैं, मेरे अब्बा मेरी शादी नहीं कर रहे, मैं क्या कहूं? मैं एक जुमला कहो उनसे, बोलो अब्बा अगर आपके अब्बा भी आपको शादी ना करने दे तो आप मेरे अब्बा बनते? ये बोला करो, इससे शायद गैरत आए अब्बा को। तो अब्बा जैसे आपके अब्बा ने आपको शादी से रोका होता तो आप मेरे अब्बा ना बनते। अब्बा आपके अब्बा ने आपको शादी से नहीं रोका, आप मेरे अब्बा बने। आप भी मुझे ना रोकें ताकि मैं भी अपने बच्चों का अब्बा बनूं। फिर आएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझ में नहीं। तो उस सोसाइटी में चूंकि मौलवी नहीं है, लिहाजा निकाह नहीं है। निकाह में और जिना में क्या फर्क है? ये मजहब का टॉपिक है भाई, ये डॉक्टरों का टॉपिक थोड़ी है। अगर सोसाइटी मौलवी लेस हो जाए तो डॉक्टर कैसे एक्सप्लेन करेगा वो कि जिना और निकाह में क्या फर्क है? कहेगा मैं मेडिकली तो एक ही चीज है दोनों। बगैर बाप के बच्चा पैदा होना अच्छा है या बाप के साथ होना अच्छा है? साइंसदान तो बोलते हैं भाई बाप तो सभी का होता है, बच्चा पैदा हो जाए। ना ना ना, मजहब बताता है एक हलाल होता है एक हराम होता है। हमें जो बाप की नेमत मिली उन मुल्कों में नहीं है भाई, होगा कहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ये केस आया था ना अदालत में, एक औरत ने कहा मेरे बच्चे का बाप फलां है, जैसे उन लोगों का जमशेद जो भी होगा, अंग्रेजों का जमशेद है या नेल्सन है फर्ज कर लो। तो नेल्सन ने बोला नहीं मेरा नहीं है। जो गर्लफ्रेंड से बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, फिर कौन मानता है? फिर औरत ने केस किया कि नहीं डीएनए करवाओ, यही है, कमबख्त बोल रहा है मेरा नहीं है, ये इसी का बच्चा है। जब केस किया तो उसका भी नहीं था, किसी और का था।
समझता है कि नहीं समझता? ये सोसाइटी है मेरे भाई, ये समझ रहे हो? अब्बा का ही नहीं पता। हमारे यहां तो बाप बोलता है कि इसका बच्चा है, मेरा बच्चा है। अगर कोई बच्चे को बोल के दिखा दे उसका, बाप मुंह तोड़ देगा उसका। बोला मेरा बच्चा है, तू कमबख्त, तू अपने खाते में किस खुशी में डाल रहा है? ओन करता है उसको। उस सोसाइटी में बच्चे ओन करनी, आपको ओन करने बापों ने छोड़ दिए। मैं नहीं कह रहा सारे खराब हो गए, लेकिन वो सारे भी हो जाएंगे थोड़े दिनों में, जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं। मैं जब आपसे पूछता हूं आपके वालिद साहब खैरियत से हैं, आप बताते हो जी जिंदा हैं या मरहूम हैं, रिपोर्ट पेश करोगे। अंग्रेजों में ऐसा नहीं है। आप अंग्रेजों से पूछे आपके अब्बा खैरियत से हैं, वो कह रहे पहले ये तो पूछ अब्बा हैं भी कि नहीं है, उसके बाद पूछना कि खैरियत से हैं या खैरियत से नहीं है। क्योंकि किसियों के अब्बा होते हैं, किसियों के सिंगल मदर सिस्टम चल रहा है। समझ रहे हो? नहीं आई समझ में बात? डीएनए से पता चलेगा नेल्सन है या माइकल है। ये क्या है यार? ये कोई सोसाइटी है? इसको सोसाइटी बोलते हैं? सबसे अच्छे अखलाक, नाइस टू मीट यू, हाउ आर फाइन, पुलिस वाला आपसे बड़ी तमीज से मिलेगा। लेकिन उस पुलिस वाले से बोले तेरी अम्मा कहाँ है? ओल्ड हाउस में। और भाई अम्मा को ओल्ड हाउस में क्यों रखा हुआ है यार? बुढ़ापे में तो माँ के कदमों में जन्नत तलाश की जाती है। ये कैसी इंसानियत है? कहेंगे नहीं, एक्चुअली ओल्ड हाउस में, ओल्ड होम में केयर बहुत अच्छी होती है। ठिश पिश हमारे जो देसी लिबरल है ना, वो भी वहां जाके वही बातें शुरू कर देते हैं। एक्चुअली वो यहाँ की तरह ओल्ड हाउस नहीं है, वो बड़े जबरदस्त, वहां बड़ी केयर होती है उनकी। तो फिर अपने कुत्ते को भी बुढ़ापे में वहीं रख ले, क्या ख्याल है? तेरे कुत्ते की भी क्या हो जाएगी वहां पे? बहुत अच्छी केयर हो जाएगी। कुत्ता ही घर में रहेगा मेरे साथ। मैंने कोई घर नहीं देखा विदाउट कुत्ता। ऐसे 20 घर देखे विदाउट पेरेंट्स। कुत्ते को इसलिए अपने साथ रखते हैं चाहे बूढ़ा हो जाए, कि दिल लगाने के लिए उनको क्या चाहिए? कुत्ता। बाप और मां से दिल उनका नहीं लगता। मेरे भाई हम जितने ही बुरे हों, बेशक हम फैसलाबादी गालियां दे रहे हों, अपने मां बाप को अपने सीने से लगा के रखते हैं। ये क्यों है? इसलिए कि इस सोसाइटी में मौलवी है, उस सोसाइटी में मौलवी नहीं है। तो जो देसी लिबरल सुबह शाम मौलवियों को बुरा भला कहते हैं, बोलो, मैं उनको बोलता हूं अपना बुढ़ापा अगर तुम महफूज कर रहे हो, मौलवियों की वजह से कर रहे हो। हजार खामियों के बावजूद इनका वजूद बहुत जरूरी है। ये नहीं होंगे ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारी औलादें शराब पिएंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारी औलादें जिना करेंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारी औलादें चर्स पिएंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हाँ, लोग कहते हैं इनमें दो, भाई हर फील्ड में 2 नंबर लोग भी होते हैं। डॉक्टरों में होते हैं कि नहीं होते? साइंसदानों में होते हैं क्या? सियासतदानों में होते हैं, हर में होते हैं, मौलवियों में भी होते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी है कि सोसाइटी को मौलाना फ्री कर दिया जाए, मौलवी लेस कर दिया जाए। फिर जो सोसाइटी में खराबियां आएंगी ना, वो तबाह कुन होंगी खराबियां। तो इसलिए मदारिस की हिफाजत करो। समझते हो कि नहीं समझते? मदारिस को पैसे दिया करो, फ्री फोकट में नहीं चलते ये मदरसे। इनके नीचे पहिए नहीं है कि धक्का लगा के चलाओगे तो चलेंगे। हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, चल ही नहीं रहा था। एक बंदा आया, कहता है मैं 2 मिनट में चला दूंगा। मैंने कहा कैसे? कह रहे पहिए लगाऊंगा, धक्का दूंगा, चलेगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं भाई? तो ये मदरसे किससे चलते हैं? पैसों से चलते हैं। तालिब इल्म की कुर्बानी क्या होती है? लोग कहते हैं फ्री फोकट में बैठ के खा रहा है। अपनी जवानी के बेहतरीन 8 साल का निसाब है ना, बेहतरीन 8 साल जो वो डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, पायलट बन सकता था, आर्मी में बड़ा ऑफिसर बन सकता था, वो जिंदगी के बेहतरीन अय्याम वो किसको देता है? मदरसे को देता है। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर ना बने, साइंटिस्ट ना, उनकी जरूरत अपनी जगह है, उसकी जरूरत का कोई इंकार नहीं है। हमें भी तबीयत खराब होती है तो हम मौलाना के पास छोड़ी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर डॉक्टर ही मार्केट से शार्ट हो गए तो फिर तो कब्रिस्तान आबाद हो जाएंगे। मुल्क को जरूरत साइंसदानों की भी है, इंजीनियर्स की भी है, मुल्क को जरूरत डॉक्टरों की भी है। हर तबके में तरक्की की मुल्क को जरूरत है। लेकिन जैसे इन तमाम चीजों की जरूरत है, मौलाना की भी है मुल्क को जरूरत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बाकी शोबों का इंकार नहीं है। मकसद ये है कि इसका इंकार किस बेस पे करते हो भाई? तो जब आपको सोसाइटी में उलमा चाहिए तो उलमा, अगर आपको सोसाइटी में आम चाहिए तो आम के दरख्त काट के आम मिलेंगे आपको? है भाई?
नहीं मिलेंगे ना तो आम के दरख्त लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपको सोसाइटी में उलमा चाहिए तो मदारिस को आबाद करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। और सरगोदा के जितने भी मदारिस हैं सबको, खुसूसन मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अल्लाह ताला खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। और हमारे तमाम मदारिस पूरे पाकिस्तान में जितने भी मदारिस हैं सबको अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें, तरक्कियाँ अता फरमाए। हमारे मुल्क को अल्लाह मदारिस्तान बना दे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा।